नमस्ते, जय हिंद जीत यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक है राजस्थान में जनजाति आंदोलन। ठीक है, अब राजस्थान में जनजाति आंदोलन में भी हम पहला आंदोलन शुरू करेंगे, भील आंदोलन। कौन सा शुरू करेंगे? भील आंदोलन। राजस्थान में जनजाति आंदोलन में हम पहला शुरू कर रहे हैं भील आंदोलन। भीलों के द्वारा जो आंदोलन शुरू किए गए वो। ठीक है, सामान्यतः हम भील आंदोलन में सबसे पहले गोविंद गुरु के आंदोलन को पढ़ देते हैं, लेकिन उससे पहले भी भीलों ने आंदोलन किए हैं, उनको पढ़ेंगे। देखो, आपको पता हो तो 1800 और 18 ईस्वी में मेवाड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। तो जैसे ही मेवाड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की तो अंग्रेजों के प्रभाव के कारण जो भील थे उनके परंपरागत अधिकारों पर चोट पहुंचाई जाने लगी। तो भीलों को लगा कि हमारे परंपरागत अधिकारों पर क्या पहुंचाई जा रही है? चोट पहुंचाई जा रही है। तो भील अपना परंपरागत अधिकार किसको मानते थे? देखो, कारण परंपरागत अधिकारों पर चोट। परंपरागत अधिकारों पर कई कारण है, पर मेन कारण पड़ते हैं परंपरागत का अधिकारों पर चोट के प्रयास शुरू हो गए इसलिए। ठीक है, अब परंपरागत अधिकार कौन कौन से थे? देखो, भील अपना परंपरागत अधिकार मानते थे तो बोलाई कर। कौन सा कर? बोलाई कर। ठीक है, बोलाई कर क्या था? देखो, भील मुखिया क्या होता था? गमेती। भील मुखिया को क्या कहते थे? गमेती कहते थे। तो भील मुखिया राजमार्ग की रक्षा के बदले जो कर लेता था, भील मुखिया क्या कहते थे? भील मुखिया को वो भी लिख देते। भील मुखिया यानी गमेती द्वारा राजमार्ग, किसकी? राजमार्ग की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर। हालांकि इसको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, ये लेते थे, लेकिन भी लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बोलाई कर कहलाता था। एक था रखवाली कर। कौन सा था? रखवाली कर। तो दूसरा मानते थे रखवाली कर को। किसको? यहां लिख देता हूं, रखवाली कर। यहां पहला हो गया, यही लिखते रखवाली कर। ठीक है, गांवों की चौकीदारी के बदले कर। गांवों की भील लेते थे, ये ना, गांवों की चौकीदारी भील करते थे तो चौकीदारी के बदले जो कर लेते थे, गांवों की चौकीदारी के बदले कर। उसके अलावा परंपरागत अधिकार किस पर मानते थे? भील वनों से जो उपज उत्पन्न होती थी, भील वनोपज पर भी अपना परंपरागत अधिकार मानते थे। पर भी अपना परंपरागत अधिकार मानते थे, अपना अधिकार मानते थे। लेकिन जैसे अंग्रेजों से संधि होती है, अधिकारों पर चोट पहुंचाई जाती है। भील वनोपज पर भी अपना परंपरागत अधिकार मानते थे। नेक्स्ट, महुआ शराब बनाने को भी अपना अधिकार मानते थे भील। भील महुआ शराब बनाने को भी अपना अधिकार मानते थे। महुआ शराब बनाने को भी अपना अधिकार मानते थे। अपना अधिकार मानते थे। तो ये इनके परंपरागत अधिकार माने गए भीलों के। भील इन्हें अपना परंपरागत अधिकार मानते थे। इन पर चोट पहुंचाई जाने लगी 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से मेवाड़ ने संधि कर ली उसके बाद। ठीक है ना। देखो, ये सारी घटना इसके बाद देखते हैं। 1818 ईस्वी में मेवाड़ व EIC, मेवाड़ व EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हो गई। 1818 ईस्वी में मेवाड़ व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हो गई? संधि हो गई।
और उसके बाद जो कर्नल जेम्स टोड आया पीए बन के, है ना, तो अंग्रेजों ने भौमट क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, भौमट क्षेत्र, अंग्रेजों ने भौमट क्षेत्र पर क्या किया, हस्तक्षेप शुरू कर दिया। कहां पर हस्तक्षेप शुरू कर दिया, भौमट क्षेत्र पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भौमट क्षेत्र पर हस्तक्षेप पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश, स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, और भीलों को ये बोलाई कर वसूलने से रोकने का प्रयास किया, वह बोलाई कर वसूलने से रोकने का प्रयास किया, वह बोलाई कर वसूलने से रोकने का प्रयास किया। क्या किया, रोकने का प्रयास किया, बोलाई कर वसूलने से रोकने का प्रयास किया। ठीक है ना, तो इसके बदले में, मतलब इसके खिलाफ अतः अंग्रेजों, भीलों ने विद्रोह कर दिया। अतः भीलों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, भीलों ने विद्रोह किया। ठीक है, ये विद्रोह कुछ पुस्तकें 1818 बताती है, 23 बताती है। 1818 में प्रारंभ हुआ ये मानते हो, 23 में इसमें क्या हुआ, दमन हुआ, विद्रोह किया, है ना। ये विद्रोह है वो 1818 से 1823 में। ठीक है, 1823 में इसका दमन कर दिया गया। 1823 में इसका दमन कर दिया गया, किसके द्वारा, कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में। इसका दमन कर्नल लुम्बे, ये याद रखना है, कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में, कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में, कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में इसका दमन कर दिया गया। तो 1818 से 23 के बीच में भील विद्रोह का दमन किसके नेतृत्व में हुआ, पूछा जाए, लुम्बे के नेतृत्व में। ये याद रखना, बोलाई कर क्या है, इंपॉर्टेंट है। भील मुखिया द्वारा राजमार्ग की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, बोलाई कर कहलाता था। एक बात और याद रखना, भीलों का प्रथम समाज सुधारक किसे कहा जाता है, या लिख रहा हूं, लिख लेना नोट करके, ये तो खत्म हो गया, या नोट करके एक लाइन लिख लो। भीलों का प्रथम समाज सुधारक माना जाता है सूरजी भगत को। किसको माना जाता है, सूरजी भगत को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो, हाँ, मैंने बताया अभी, भीलों का पहला समाज सुधारक किसको बताया जाता है, सूरजी भगत को माना जाता है भीलों का प्रथम समाज सुधारक। अब हम देखते हैं गोविंद गुरु के नेतृत्व में भीलों का भगत आंदोलन। गोविंद गुरु, पुस्तकों में गोविंद गिरी भी आता है, सही गोविंद गुरु है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भीलों का भगत आंदोलन, भील आंदोलन। और इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, भगत आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस आंदोलन को, भगत आंदोलन कहा जाता है। गोविंद गुरु के जो भक्त थे वो मांस, मदिरा आदि के सेवन को त्याग देते, इसलिए वो भगत कहलाते हैं, भगत आंदोलन, भगत आंदोलन। ठीक है, अब बात करते हैं गोविंद गुरु के बारे में, सामान्य बातें करते। किसके बारे में सामान्य बातें करते, गोविंद गुरु। ठीक है, देखो, गोविंद गुरु जो है उनका जन्म हुआ था, गोविंद गुरु का जन्म हुआ था 1818 में बांसिया गांव डूंगरपुर में। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम बेड़सा दे रखा है पुस्तकों में। जन्म 1858, कहा, बांसिया गांव, कोष्टक में बेड़सा भी कर दो, बेड़सा, कौन सा जिला, तो डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला, डूंगरपुर जिला, है ना, डूंगरपुर जिले में बांसिया गांव है, वहां इनका जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से परिवार में, तो बंजारा परिवार में। ये पूछा हुआ प्रश्न है। गोविंद गुरु भीलों के समाज सुधारक है और थे बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ है, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ है, आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं हम, गोविंद गुरु के गुरु
किसके गुरु? गोविंद गुरु के गुरु। गोविंद गुरु के गुरु थे, वो थे राजगिरी। कौन थे? राजगिरी। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु थे राजगिरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रभावित किससे थे? गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? तो प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती से। किससे प्रभावित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। और बात सुनो, स्वामी दयानंद अपने गोविंद गुरु है, उनका जन्म 1858 हुआ है। वो जन्म के बाद से इन्होंने 1857 की क्रांति की घटनाओं के बारे में सुना, तो 1857 की क्रांति से भी प्रभावित थे। 1857 के विद्रोह से भी प्रभावित थे। विद्रोह से भी प्रभावित थे। कौन? गोविंद गुरु। ठीक है, अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से इनकी मुलाकात गोविंद गुरु द्वारा। गोविंद गुरु द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात। स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात। स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात। गोविंद गुरु की स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। कहां पर हुई थी? तो उदयपुर। कहां हुई थी? उदयपुर में आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उदयपुर में ही परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। किसकी स्थापना की थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहां पर? उदयपुर में। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे गोविंद गुरु? यहां आते हैं हम। गोविंद गुरु ने 1883 में संत सभा की स्थापना की। ठीक है, किसने? तो गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने 1883 में। कब? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की है? संत सभा की स्थापना की। कब? 1883 में किसकी स्थापना की है? संत सभा की स्थापना की। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अब संत सभा की। तो संत सभा का दूसरा नाम भी मिलता है भाईचारा एकता संघ। क्या मिलता है? भाईचारा एकता संघ। संत सभा में जो संप शब्द है, संप शब्द किस भाषा का है? संप राजस्थानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? राजस्थानी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा, है ना, बंधुत्व। संप सभा का में जो संप शब्द है वो कौन सी भाषा का है? राजस्थानी भाषा का है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संयुक्तता, प्रेम व बंधुत्व। अर्थ क्या है? अर्थ है संयुक्तता, संयुक्तता, प्रेम व बंधुत्व। संयुक्तता, प्रेम व बंधुत्व, इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है संप सभा। संप सभा की स्थापना कब? 1883 में। स्थापना कहां हुई है? तो सिरोही में। कहां पर स्थापना की है इसकी? सिरोही में संप सभा की स्थापना की है 1883 में। उद्देश्य क्या था? भीलों को संगठित करना, उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करना। तो संप सभा की स्थापना के उद्देश्य देखते हैं अपन। संप सभा की स्थापना के उद्देश्य, ठीक है, क्या है? तो भीलों को संगठित करना। क्या होगा? भीलों को संगठित करना। भीलों को संगठित करना। संप सभा का उद्देश्य भीलों को संगठित करना और भीलों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करना। राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करना। भीलों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करना भी इनका क्या है? उद्देश्य था। किसका? संप सभा का। संप सभा का अन्य नाम क्या है? तो भाईचारा एकता संघ। संप सभा का अन्य नाम क्या है? भाईचारा एकता संघ। संप सभा का प्रथम अधिवेशन
संप सभा का प्रथम अधिवेशन संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में। कब हुआ? 1903 में। कहा हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर। कहा हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर इसका पहला अधिवेशन हुआ। हालांकि मानगढ़ जो हत्याकांड है वो 17 नवंबर 1913 को हुआ है, लेकिन संप सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो मानगढ़ पहाड़ी पर ही हुआ था 1903 में। ठीक है, अब देखो 1910 में भीलों ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नोट करके लिख लेना ये लाइन। 1910 में, कहा 1910 में भीलों ने किसके नेतृत्व में? गोविंद गुरु के नेतृत्व में। गोविंद गुरु के नेतृत्व में पालपट्टा के ठाकुर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और विद्रोह किसके खिलाफ? पालपट्टा के ठाकुर के खिलाफ विद्रोह किया था। ठाकुर के खिलाफ विद्रोह किया था। पालपट्टा के ठाकुर के खिलाफ विद्रोह किया था। अब क्या होता है इस विद्रोह में? क्या होगा? तो ठाकुर है उसको समझौता करना पड़ता है। किसके साथ? भीलों के साथ। गोविंद गुरु के नेतृत्व में समझौता होगा, है ना। ठाकुर है वो भीलों से समझौता करेगा और भीलों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? गोविंद गुरु कर रहे हैं। ठीक है, 1911 में महत्वपूर्ण घटना घटेगी। भगत पंथ की स्थापना की गोविंद गुरु ने। ठीक है, और भगत पंथ के तहत धुनिया स्थापित की जाती थी। 1911 गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की। गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की। किसकी? भगत पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भगत पंथ की स्थापना की 1911 में। किसने? गोविंद गुरु ने 1911 में भगत पंथ की स्थापना की और बेड़सा सहित कई गांवों में धुनिया स्थापित की। क्या स्थापना की? कई गांवों में, मुख्य धुनी बेड़सा में, कई गांवों में धुनिया स्थापित की। फिर बाद में धुनी कहाँ होगी? मेन तो मानगढ़ में, लेकिन शुरुआत में कहा धुनिया स्थापित की थी? बेड़सा स्थापित की। तो शुरुआत में धुनी कहां स्थापित की थी? बेड़सा में। और उसके साथ साथ कई गांवों में धुनिया स्थापित कर दी थी। किसने? गोविंद गुरु ने 1911 में बेड़सा में धुनिया भी स्थापित की और भगत पंथ की स्थापना भी की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कहां हुई है? सिरोही में। संप सभा की स्थापना कहां? सिरोही में। अब देखो गोविंद गुरु जो है उनके नेतृत्व में भील संगठित हो रहे थे, उनमें राजनीतिक चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगी। तो डूंगरपुर रियासत का जो शासक था वो उन्हें शंका की नजर से देखने लगा। तो गोविंद गुरु को क्या किया? डूंगरपुर से निष्कासित कर दिया गया। इस दौरान गोविंद गुरु कहां रहे? सूत और ईडर के एरिया में रहे। ईडर बंबई का हिस्सा था, है ना। डूंगरपुर से क्या कर दिया गया? गोविंद गुरु को डूंगरपुर से निष्कासित कर दिया गया। गोविंद गुरु को, वो पालपट्टा वाला कांड भी देख लिया। इन सारी वजहों से गोविंद गुरु को डूंगरपुर से निष्कासित कर दिया गया। डूंगरपुर से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित कर दिया गया। ठीक है ना। जब निष्कासित कर दिया तो ये कहां रहे? ईडर व सूत में रहे। अतः कहां रहे? ईडर व सूत में रहे। ईडर व सूत में रहे, है ना। सूत का एक गांव था, वहां पर ये इन्होंने हाली के रूप में भी कार्य किया। उस गांव का उकरेली नाम था, है ना। हाली के रूप में कार्य किया था उकरेली गांव में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर क्या हुआ? वापस आते ही 1913 में। कब? 1913 मानगढ़ में। मानगढ़ बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर है वर्तमान में। मानगढ़ पहाड़ी पर भील, है ना, भील 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर भील गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित हुए। गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित हुए। बड़ी संख्या में भील एकत्रित हुए। जैसे ही रियासत के राजाओं को इसकी सूचना मिली, उन्होंने क्या भेज दी?
पुलिस की टुकड़ियां, सेना की टुकड़ियां भेज दी। ठीक है, तो 1913 में इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र भी बना लिया। मानगढ़ पहाड़ी पर भील एकत्रित हुए। ठीक है, ये सूचना जैसे ही मिली, किसको, रियासत के शासकों को सूचना मिली, उन्होंने सेनाएं भेज दी, अंग्रेज और दोनों ने मिलकर के। ठीक है ना, और भील एकत्रित हुए। ठीक है, सूचना मिलने पर किसने, मेवाड़ भील कौर, वेलेजली राइफल्स। कौन एक, वेलेजली राइफल्स, मेवाड़ भील कौर, वेलेजली राइफल्स। ठीक है, जाट रेजिमेंट, और कौन सी, जाट रेजिमेंट आदि ने क्या किया, आदि ने घेर लिया, मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया, मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया, आदि ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। ठीक है, और 17 नवंबर 1913 को आक्रमण, 17 नवंबर 1913 को भीलों पर आक्रमण कर दिया। भीलों पर आक्रमण, लगभग 1500 भील मारे गए, लगभग 1500 भील मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। 1500 भील, लगभग 1500 भील क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, गोविंद गुरु के सहयोगी थे, गोविंद गुरु के जो सहयोगी थे, उनके कहने पर गोविंद गुरु ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना, गोविंद गुरु ने अपने सहयोगी क्या नाम था उनका, उनके सहयोगी का नाम था पूंजिया भील। पूंजिया भील के आह्वान पर, पूंजिया भील के कहने पर क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ये पूंजिया भील याद रखना है, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में भी आ चुका है। पूंजिया भील के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया। किसके कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया, पूंजिया भील के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, विशेष अदालत ने गोविंद गुरु को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन अहमदाबाद में जो न्यायालय था, अहमदाबाद के न्यायालय ने क्या किया, उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, है ना, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, सजा, विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई, विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई, मौत की सजा सुनाई। किंतु दूसरा जो न्यायालय था, अहमदाबाद के न्यायालय ने, किंतु अहमदाबाद का जो न्यायालय था, उस न्यायालय ने क्या किया, उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अहमदाबाद के उच्च न्यायालय ने, अहमदाबाद के उच्च न्यायालय ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया, आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन बाद में इनको आजीवन कारावास भी पूरा भुगतना नहीं पड़ा और जेल से छोड़ दिया गया। ठीक है, जेल से छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद अपना शेष जीवन कंबोई में बिताया। कंबोई गुजरात में आता है, कंबोई गुजरात, कंबोई गुजरात में आता है, कंबोई में बिताया। यही मृत्यु, यही समाधि, मृत्यु भी कहा, मृत्यु समाधि दोनों ही कहां पर,
कंबोई में, कहां पर? कंबोई में, ठीक है ना। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भीलों में काफी समाज सुधार आया, सामाजिक रूप से भीलों में काफी सुधार आया। उन्होंने, कईयों ने शराब छोड़ दी थी, लामबंद हुए, राजनीतिक रूप से एक हुए, काफी संगठित किया था इन्होंने। हिंदू धर्म से जोड़े रखने का भी उद्देश्य था गोविंद गुरु का, भीलों को हिंदू धर्म से जोड़े रखना भी इनका एक उद्देश्य था। इन चीजों में गोविंद गुरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो था मेन बातें, है ना, गोविंद गुरु का भगत आंदोलन ये पूरा हो चुका है। बहुत अच्छे से अपने को ध्यान में रखना है। इसकी तारीख 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड की तारीख याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। गोविंद गुरु के सहयोगी कौन थे? पूंजिया बिल। इन्हीं के कहने पर गोविंद गुरु ने क्या किया? आत्मसमर्पण। अपना अंतिम समय कहां बिताया? कंबोई में। कहां बिताया? कंबोई में बिताया। मानगढ़ पहाड़ी वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका गुजरात में है, यानी राजस्थान और बांसवाड़ा दोनों का, राजस्थान और गुजरात दोनों ही राज्यों का इस पर अधिकार है। किस पर? मानगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है। तो ये गोविंद गुरु का भगत आंदोलन पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पीडीएफ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल जो है वह भी जय हिंद जीत के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, टेस्ट के पेपर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।